इश्क जुनूनी एपिसोड 114 रीराइट स्क्रिप्ट भाग 1। कहानी की शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे से होती है। तेजू सबके सामने बताती है कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कुसुम्मा को किसी ने धोखे से बाहर ले जाया। जैसे ही वह उन्हें दरवाजे तक लेकर पहुंची, एक रहस्यमयी आदमी कंबल ओढ़े वहां आया और उसके सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहा। गुरु यह सुनकर और भी बेचैन हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। वह घर के हर कोने की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं जो यह साबित करते हैं कि कुसुम माँ को यहीं से कहीं ले जाया गया है। गुरु सोचता है कि अगर किसी ने कुसुम माँ को इंजेक्शन देकर बेहोश किया था तो उसे सीढ़ियों से नीचे ले जाना बहुत जोखिम भरा होता। इसका मतलब जरूर कोई गुप्त रास्ता मौजूद है। अब उसका पूरा ध्यान उस छिपे हुए दरवाजे को खोजने पर लग जाता है। घर के हर कमरे, हर दीवार और हर कोने की जांच करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन गुरु हार मानने वालों में से नहीं होता। वह लगातार सुराग ढूंढता रहता है। आखिरकार उसे एक ऐसा स्थान मिलता है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि घर में एक गुप्त तहखाना मौजूद है जिसे सालों से सबसे छिपाकर रखा गया था। यह देखकर गुरु की चिंता और बढ़ जाती है। उसे लगता है कि कुसुम माँ की जिंदगी खतरे में है और समय बहुत कम बचा है। दूसरी तरफ तेजू बेहद गुस्से में होती है। उसे लगता है कि गुरु और उसके परिवार ने उससे सच्चाई छुपाई। वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती और दिल्ली जाने का फैसला कर लेती है। गुरु की दादी उसे रोकने की कोशिश करती हैं। वह बताती हैं कि गुरु और रूहानी की शादी की सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था, लेकिन आज तक गुरु और रूहानी के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बना। दादी कहती हैं कि उन्होंने कभी रूहानी को इस घर की बहू नहीं माना। इसी वजह से उन्होंने तेजू को यह बात बताना जरूरी नहीं समझा था। अब जबकि सच सामने आ चुका है, वह उम्मीद करती हैं कि तेजू उन्हें माफ कर देगी। इतने में गुरु सबके सामने तहखाने का राज खोल देता है। वह बताता है कि कंपाउंडर सही कह रही थी। इस घर में सचमुच एक गुप्त तहखाना मौजूद है। यह सुनकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। दादी स्वीकार करती हैं कि वर्षों पहले घर का नक्शा उन्होंने ही तैयार करवाया था और उसी समय यह तहखाना बनाया गया था। लेकिन बाद में वास्तु दोष के कारण उसे बंद कर दिया गया। गुरु को पूरा विश्वास होता है कि कंपाउंडर उसी तहखाने के रास्ते कहीं गई है। मगर खुशी मौसी चालाकी से सबको भ्रमित करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि कंपाउंडर अपनी गलती समझकर भाग गई होगी। वह बार बार सभी के सामने कंपाउंडर को पागल साबित करने की कोशिश करती है ताकि कोई उसकी बातों पर यकीन न करे। लेकिन गुरु के मन में शक और गहरा होता जाता है। उधर खुशी मौसी अपने आदमी त्रिपुरारी को गुप्त आदेश देती है। वह कहती है कि कंपाउंडर को शहर की सीमा के बाहर खत्म कर दिया जाए ताकि उसकी मौत की खबर कभी गुरु तक न पहुंचे। इस बीच रूहानी एक बंद कमरे में कैद होती है। वह होश में आने के बाद खुद को एक ऐसी जगह पाती है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं। कमरे में लगा शीशा ऐसा होता है कि वह बाहर देख सकती है, लेकिन बाहर वाला उसे नहीं देख सकता। रूहानी समझ जाती है कि अगर उसने आवाज लगाई तो उसकी योजना नाकाम हो सकती है। इसलिए वह सही मौके का इंतजार करने का फैसला करती है। दूसरी तरफ संदीप को पता चलता है कि उसकी बहन रूहानी गायब है।
वह गुरु से मिलने आता है और सवाल करता है कि आखिर रूहानी कहाँ है। संदीप का आरोप होता है कि गुरु के घरवालों ने रूहानी की कभी परवाह नहीं की, जबकि गुरु कहता है कि उसे भी रूहानी की उतनी ही चिंता है जितनी संदीप को। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन फिर वे फैसला करते हैं कि पुराने झगड़े भूलकर पहले रूहानी और कंपाउंडर को ढूंढना जरूरी है। पूरा सुल्तानपुर उनकी तलाश में जुट जाता है। गुरु अपने लोगों को अलग अलग जगह भेजता है और हर संभव कोशिश शुरू कर देता है। इसी दौरान कंपाउंडर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही होती है। त्रिपुरारी के आदमी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं। कंपाउंडर चतुराई दिखाते हुए खुद को एक नर्स की तरह पेश करती है और पीछा करने वालों को धोखा देने की कोशिश करती है। कुछ समय के लिए वह बच भी जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। उसके दुश्मन हर तरफ फैले होते हैं और उसे पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उधर खुशी मौसी अपने कमरे में जश्न मना रही